योगी सरकार एक सांप्रदायिक सरकार है। इसने केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए। एक मिनट, जो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छी नौकरी वाले वो भी पकौड़े बेच रहे हैं। जब हालात ऐसे हो जाता है, ये उनकी सोच समझ है। कौन की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है। यूपी की जनता यूपी की जनता बताइए कब नहीं बदला। मायावती को हटा के सपा को लाई, सपा को ला के बीजेपी को लाई। अब कोई और आएगा। कौन आएगा? दूसरी चीज महंगाई, ये दोनों चीज योगी सरकार को ले डूबेगी। ये दोनों चीज योगी सरकार को ले डूबेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है। क्या नाम है? महेश कुमार। हाँ, तो आप कैसे देखते हैं योगी सरकार को? योगी सरकार एक सांप्रदायिक सरकार है। इसने केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए। एक मिनट बताना, जहाँ जहाँ योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले भाषण दिए ना, उस जगह पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जहाँ जहाँ भाषणबाजी इन्होंने की है, जहाँ भी इन्होंने पब्लिक में जाके भाषणबाजी की है, वहाँ पर सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं। ये यूपी की जनता बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन लोगों को राशन मिल रहा है और वो संतुष्ट है उससे। राशन बेचारे गरीब लोग, ये जो पेंडेमिक आई है, महामारी आई है, चलो इस बिना पे राशन दिया है इन्होंने। वैसे अनाज सड़ रहा था, वर्षों से सड़ रहा था, सड़कों पे खुला पड़ा था। तो यदि वो सड़कों पे खड़ा हुआ अनाज गरीबों को बट गया तो उससे वोट का क्या मतलब है? वोट का मतलब थोड़ा ना है इससे। वो तो इन्होंने उपयोग में ला दिया, वो इन्होंने उपयोग में ला दिया है। और रही बात ये कि राम तो आपका भी है, मेरा भी है। मोदी जी के योगी जी का तो है नहीं। इन्होंने केवल एक एजेंडा बना रखा है कि आज राम मंदिर बनाएंगे, कल को मथुरा में बनाएंगे, परसों को गोरखपुर। इस बार भी राम मंदिर पर चुनाव होएगा या नहीं? नहीं होगा। जनता समझदार है हमारे देश की, हमारे यूपी की। तो इस बार यूपी की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है। अच्छा, यूपी की जनता बताइए कब नहीं बदला। मायावती को हटा के सपा को लाई, सपा को ला के बीजेपी को लाई। अब कोई और आएगा। कौन आएगा? ये नहीं, ये तो जनता समझदार है। जहाँ पर जनता वोट डालेगी वो आएगी। परिवर्तन चाहते हैं, होगा परिवर्तन। अब की बार परिवर्तन होगा। जनता कह रही है हम बहुत समझदार हैं और हर 5 साल में बदल देते हैं। गरीबों के नाम पे आपने 5 किलो राशन बांट दिया, उससे क्या सरकार को फायदा होगा? नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कौन कौन से मुद्दे इस बार यूपी चुनाव में अहम रहेंगे? रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी है ना। अच्छा। किसी को सरकार तो कह रही नहीं है, हमने 4.5 लाख गलत बोल रही है। पिछले 5 साल में इन्होंने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। कोई भी। अखिलेश यादव ने निकाली थी, इससे पहले पुलिस वालों की भर्ती निकाली थी। और इस 5 साल में पुलिस वाले की भर्ती कहाँ हुई है? इस साल में शिक्षकों की भर्ती कहाँ हुई है? बताइए, कहीं नहीं हुई है। सन 2011 में मायावती के शासनकाल में, तब शिक्षकों की भर्ती के बाद आज तक प्राइमरी और जूनियर शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है। भर्ती नहीं हुई। महंगाई, दूसरी चीज महंगाई, ये दोनों चीज योगी सरकार को ले डूबेगी। ये दोनों चीज योगी सरकार को ले डूबेगी। योगी घर में खाने आ रहे हैं देने के लिए। हाँ, सब एक है हमारे लिए भैया। ये जो महंगाई वगैरह हो रही है इसको खत्म करवाओ बस। हाँ, आप सब खत्म करवाओ, गरीबी जितनी हो रही है। हाँ। वैसे अपनी जो सोच समझ रखो और न क्यों थोपा को योगी, और जिसे जो अच्छा लग रहा है वो अपन ठीक है। तो इन्हें बताओ ना क्यों अच्छे लग रहे हैं? कौन है योगी जी? क्यों अच्छे लग रहे हैं? देखो, मुझे तो सारी सरकार अच्छी लगे, ऐसी बात ना। हाँ, सबने अच्छे ही काम करे हैं, पर इन्होंने ऐसा पर जो काम करे, मोदी ने ऐसे काम करे आज तक कोई सरकार ने नहीं करे। बताओ इनको काम बताओ। मैं इनसे नहीं बोल सकती, बढ़िया मुझसे जो बोले बोल दो। काम का बताओ, योगी जी के क्या क्या अच्छे लगे आपको? जब मेरे को तो सब अच्छा लगा। देखो, इतनी ज्यादा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ इतनी। मैं तो पहली बता दी, पर हाँ, अच्छा बुरे की सोच समझ रखती हूँ। अच्छा। हाँ। और जिसकी जो मर्जी है वो चाह पर जी रहा है, किसी की देख के चलूं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई हो गई है, असर पड़ रहा है। जो काम वाला वो कभी कोई नहीं रुकता, पत्थर फोड़ के काम लगा लेता। और जो ना करने वाला वो घर में भी ना करता। लेकिन कह रहे हैं जिसको काम करना है वो कर ही लेगा। देखो जी, ऐसा है, सैनिक मर रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, जन सुविधा कुछ है नहीं लोगों के पास। उसके अलावा जो है निजीकरण हो रहा है देश का, और देश को दूसरी शक्तियाँ जो बाहर की विदेशी शक्तियाँ वो परेशान कर रही है। और बुनियादी ज़रूरतें दुनिया को बहकाने वाली सरकार ये सरकार करती है। केवल एक राशन पे तेल चावल या ये दे देना, ये कोई वो नहीं है। इसी के लालच में विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि पब्लिक की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पर वो किया जाए, एजुकेशन निकाली जाए, उसके बाद महंगाई कम की जाए। उसके अलावा जो देश की जो अहम बुनियादें हैं जिससे देश आगे बढ़ेगा
उस पर वो किया जाए। इन्होंने जो भी काम किए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए किए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, कोई निम्न वर्ग के मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ। केवल लुभावने वादे किए गए, कोई काला धन वापसी नहीं आया, कोई उद्योग धंधे नहीं बने हैं, कोई किसी तरह की ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं जो मतलब हो। केवल हिंदू बंटवारा करना, अयोध्या का नाम मंदिर बनवा देना और मुसलमान के शमशान घाट और कब्रिस्तान का बात करना, ये सब चीज़ें हो रही है, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी कुछ नहीं हुआ। आपके बजट में कौन सा निम्न वर्ग के लिए कौन सा बजट में कौन सा फायदा है, आप बता दीजिए। कुछ भी फायदा निम्न बजट, इस बजट में निम्न वर्ग लोगों के लिए हुआ है तो बताइए कुछ भी हो। पहले एक समय हुआ करता था जब बजट पास होता था सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग टीवी पर चिपक जाते थे। अब क्यों नहीं है? सरकार से कुछ फायदा ही नहीं है। बजट से भी आम जनता के लिए, आम और मध्यम वर्ग के लिए कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। आपने उसकी बात की थी गाने की, ये गाना चला योगी जी, क्या चल रहा है, कौन सा गाना? हम राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, आपने वो भी सुना होगा, यूपी में सब्बा। आपने ये भी तो सुना होगा, एक चाय बेचने वाला बन गया देश विक्रेता। सुना है नहीं सुना है? ये कहाँ तक झूठ है, पूरा सच है। चाय बेचते बेचते हो गया देश विक्रेता, सब चीज बेच दी। क्या नहीं खाया इसने? हर चीज बेच दी। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट बना है यूपी में, वो जिस दिन उद्घाटन हुआ उससे पहले वो सेल कर दिया गया। उस सेल की लिस्ट में कुशीनगर एयरपोर्ट का नाम था, उद्घाटन बाद में हुआ है। बहुत विकास किया है, ये आंटी कह रही है बहुत विकास हुआ है। कैसे किया? अपने अपना नजरिया इंसान को देखने को, जो गलत हो गलत सोचेगा, अच्छा होगा वो अच्छा। हमें तो भैया अच्छे लगे तो अच्छे ही सोचे। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको पता है? उन्होंने सभी नदियों पे जो परियोजनाएं होती हैं उन पे कितना काम करा है, सड़कों पे कितना काम करा है, नदियों पे काम और क्या सारी परियोजना, इतनी परियोजनाएं थी, सब ठप पड़ी थी, सबको चालू करवाया है उन्होंने। और सड़कें इतनी खराब हो रही थी, सड़कें सही करवाई। सड़कें सही करवाई, ये तो मानेंगे सड़कें सही करवाई हैं, हाईवे बनवाए हैं। ये सभी सरकार करेगी। ये सरकार तो ये यदि याद रखा, अगर हाईवे बने हैं तो इस हाईवे से व्यापारी वर्ग को ही फायदा होना है बेचारा। अब एक साल से जो यहाँ पर किसान बैठे थे, 1.25 साल इन्होंने आंदोलन किया, 1000 लोग मर गए, उनका कहीं नाम नहीं आया है। और उस 1.25 साल में जिन्होंने जो आंदोलन किया है, और वो किस पर किया था? कितनी कृषि बिल, कृषि से ये भी बिलोंग करती हैं क्या? इनके बिलोंग करती हैं, खेती बाड़ी से। अब वो किसान मरे, इनको दुख नहीं है? दुख होना चाहिए। अपनी गलती से मरे। जब इतनी भीड़ लगा के अंधाधुंध भागा जाएगा तो क्या होगा? दुर्घटना तो होगी। आप हमारी सुन लें, उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन 1.25 साल से कर रहे थे, ठीक है। यदि वो 3 कृषि कानून किसानों के हित में होते तो किसान आंदोलन क्यों करते, ये बताओ? किसानों के हित में नहीं थे, फिर अब उन्होंने वापसी ली है तो इससे पता नहीं पड़ रहा कि वो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने 1.25 साल बाद जब 1000 किसान मर गया तब इसको वापसी लिया, इसका जवाब दीजिए। जब आंदोलन हुआ तो कोई भी काम हो शांति से। इनका कहने का मतलब है जब सरकार को वो कानून वापस ही लेने थे तो पहले क्यों नहीं लिए, 1 साल के बाद क्यों लिए? गलत कानून थे तभी तो वापसी लिए। वो कह रहा है कि वो कानून सही नहीं थे इसलिए उन्होंने सरकार ने वापस लिए, तो पहले क्यों? किसानों के लिए भी उन्होंने कितना कर्जा माफ करा है ना करा है? कहाँ कर्जा माफ किया? कर्जा माफ क्या किया योगी सरकार? बिल्कुल भी नहीं किया। कर्जा माफी का आप गलत है यहाँ पर। अगर कर्जा माफ किया तो पश्चिमी यूपी में जो जगह जगह नेता लगा रखा, नड्डा लगा रखा, राजनाथ सिंह लगा रखा, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। तरह तरह के अवतार सिंह भडाना, ये सब चीज़ जो नए नए नेता आ रहे हैं, नए वो आ रहे हैं, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर योगी को ये पता है कि हमारी नाव जो है डगमडोल हो रही है, इसलिए उन्होंने नए तरीके से पूरे हिले पड़े हैं बीजेपी के लोग, और इसलिए प्रचार के नए नेता को उतार रहे हैं, जिससे कि औरों के पास नेता नहीं है जितने इन्होंने उतार दिए, क्योंकि इनकी चीज़ खतरे में है, इनकी सीट खतरे में है। योगी क्या कह रहे हैं? योगी बिजली सस्ती कर रहे हैं अब बाद में पता क्या कहेंगे? ये तो ऐसी तो जुमलेबाजी होती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम इतने 1000 रुपए खाते में आएंगे, बाद में तो भाई यही होना है कि ये तो जुमलेबाजी है। तो विश्वास नहीं हो। एक मिनट सुनिए जरा, इन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि अगर रोजगार नहीं तो आप पकौड़े बेचें। और अमित शाह जी जो हमारे यहाँ के अफेयर्स मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा, हाँ अफेयर्स मंत्री वही बात होगी ना, उन्होंने यही कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े बेच सकते हैं। अगर मुझे पकौड़े बेचने हो तो मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊंगा? अपनी दंगा का 70% 80% बच्चों पर क्यों खर्च करूंगा जब इन्हें कल को पकौड़े बेचने हैं? बताइए।
बताइए बताइए, कह रहे रोजगार नहीं है और ऐसी बातें बोलते हैं। हाँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपनी एजुकेशन से अब वो अपने आप ही अच्छी जगह, वही तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छी नौकरी वाले वो भी पकौड़े बेच रहे हैं, जब हालात ऐसे है जाते बेचने पड़ रहे हैं। ये उनकी सोच समझ है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। उनका मन है पकौड़े बेचने का तो बेचने दो। नहीं, जब रोजगार नहीं मिलेगा पकोड़े बेचेंगे, और बेचेंगे कहाँ से? रिफाइंड ऑयल 250 रुपए लीटर है, हैं? पकोड़े भी कहाँ बेच लेंगे बताओ? नहीं देख पा रहे वो भी। हमारे बच्चे पकोड़े नहीं बेच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छी जॉब करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ये। और क्या, सरकारी कुछ बचेगा तभी तो नौकरी करेंगे, जब भी तो नौकरी करेंगे, नहीं तो पकोड़े बेचेंगे। तो देखा आपने, इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद थे और यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाली 10 मार्च को क्या होता है। धन्यवाद।